दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्टार्ट हुई और 30 अप्रैल 2023 तक फॉर्म भरे गए और उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे विभागीय आदेशानुसार बंद कर दिया गया है और 1 मई से 15 मई तक आपत्तियां यहाँ पे ली गई हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए, जब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए तो बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी भी थी जो वंचित रह गई। हो सकता है कि वो अपना KYC नहीं करा पाए या फिर वो बाहर थे, बहुत सारे कारण यहाँ पे हो सकते हैं। और कुछ बहनें जो 23 वर्ष से पूर्ण हो गई लेकिन विवाह नहीं हुआ और अब उनका विवाह संपन्न हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि प्रत्येक पात्रता रखने वाली बहनों को इस योजना के भीतर जोड़ा जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी ये प्रथम चरण है और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा और पुनः रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। दूसरी चीज कि यहां पे आपत्तियां ली गई थी कि भाई इन माताओं बहनों ने फॉर्म भरा है, अगर किसी को आपत्ति है तो आप यहां पे दर्ज कर दो। तो आप देखेंगे आज दिनांक तक यहां पे कुल आपत्तियां 2,03,042 यहां पे प्राप्त हुई हैं, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। और आपत्तियों का मतलब यह है कि ये वो आवेदन हैं जिन पर आपत्तियां प्राप्त हुई कि भाई ये व्यक्ति पात्रता नहीं रखते लेकिन इन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो अब इन पर जांच होगी, जो कमेटी बनाई गई है वो इस पर जांच करेगी और अगर आपत्तियां सही पाई जाती हैं तो आप मानेंगे कि बहुत सारे फॉर्म इसके भीतर निरस्त होने वाले हैं। आप देखेंगे इतनी सारी आपत्तियां हैं और पहले ही यहां पे आपत्ति में बताया गया था कि जब आपके पास पूर्ण दस्तावेज हो, प्रूफ हो कि भाई ये व्यक्ति पात्रता नहीं रखता है, तभी आप आपत्ति दे पाएंगे। तो ये मान के चलिए ये 2 लाख से भी अधिक यहां पे आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहां पे बहुत बड़ा एक नंबर होने वाला है जो यहां पे फॉर्म निरस्त होंगे। लेकिन जो पात्रता रखते हैं और अगर किसी ने द्वेष की भावना से उन पर आपत्ति लगाई तो वो चिंता ना करें, पूरी दोनों पक्षों को सुना जाएगा, तब जाकर के आपका फॉर्म निरस्त किया जाएगा। अगर पात्रता नहीं रखते हैं और पात्रता रखते हैं तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको निश्चित ही 10 जून को इसका पैसा आ जाएगा। आप DBT एक्टिव करा लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश शासन ने आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा कि आपकी आय कितनी है, आपके पास 4 पहिया वाहन है या नहीं। उनने तो बस आपके विश्वास पे एक फॉर्म आपसे फिल कराया है और आपकी घोषणा के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पे आपत्तियां इसलिए ली गई हैं कि वो गांव का ही व्यक्ति आपके ऊपर आपत्तियां दर्ज कर सकता है कि भाई ये व्यक्ति तो पात्र नहीं है, तो इसको क्यों फायदा दिया जाए। तो अब ये 2,03,042 जो आपत्तियां यहाँ पे प्राप्त हुई, इनका निराकरण होगा और अगर ये सही पाई जाती हैं तो निश्चित ही इनको इस योजना के भीतर विलोपित किया जाएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही इसके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे और मध्य प्रदेश शासन का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक जो पात्रता रखने वाली माता बहन है उनको इस योजना के भीतर जोड़ा जाएगा। तो आप अपनी समग्र KYC करा लीजिए, आप अपना DBT भी करा लीजिए, ताकि जब फॉर्म भरे तो आपका आसानी से ये सारी चीजें हो जाए। तो मिलेंगे एक नए अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।